दोस्तों, असली सुख कहाँ पाया जा सकता है? चलिए आज हम गौतम बुद्ध जी की एक प्रेरणादायक कहानी के द्वारा समझते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसका शरीर बहुत दुर्बल था और जीवन सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाने तक ही सीमित था। जब भी वह किसी धनी व्यक्ति को देखता तो मन ही मन ईश्वर से पूछता कि हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? देखो इन अमीर लोगों को, कितना सुख सुविधा है इनके पास, कितना आनंदमय जीवन जी रहे हैं, और एक मैं हूँ जिसे हर दिन 2 रोटियों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। हे प्रभु, क्या मैं अमीर व्यक्ति नहीं बन सकता? एक दिन जब वो यही प्रार्थना कर रहा था, उसी समय वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की वो बातें सुन ली। वो उसके समीप आए और बोले, भंते, तुम्हारे मन में इतना दुख क्यों है? क्या तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या तुम्हारी समस्या है? गरीब व्यक्ति रोते हुए बोला, हे गुरुवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरे पास धन है, ना परिवार, ना सुख। आप मुझे बताइए ऐसा कोई उपाय जिससे मैं बहुत जल्दी अमीर बन सकूं और सुखी जीवन जी सकूं। तो वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जिसे तुम सुख कहते हो वो कैसा होता है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उसे एक धनवान व्यक्ति के घर ले गए। वहाँ पे स्वर्ण जड़ित महल, सेवकों की लंबी कतार, रथ और रत्नों से भरे कमरे थे। उस गरीब व्यक्ति की आंखें एकदम चौंधिया उठी। वो बोला, हे प्रभु, इतना ऐश्वर्य! यदि मैं इस जैसे अमीर हो जाऊं तो मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा। भिक्षु उस धनवान व्यक्ति के पास गए और पूछा, आपके पास तो सब कुछ है, धन, वैभव, सेवक, आप तो बहुत सुखी होंगे। तो वो धनी व्यक्ति की आंखों में आंसू बहने लगे। वो बोले, गुरुवर, मैं तो जन्म से अंधा हूँ। इस संसार की सुंदरता देखना तो दूर, मैंने तो आज तक अपने माता पिता का चेहरा भी नहीं देखा। यदि कोई मेरी सारी दौलत लेकर अपनी आंखें मुझे दे दे, मुझे मेरी दृष्टि लौटा दे, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। उस भिक्षु ने गरीब व्यक्ति को देखा और बोले, भंते, तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा अवसर है। यदि तुम चाहो तो अपनी आंखें देकर यह सारा ऐश्वर्य पा सकते हो और तुम अभी के अभी अमीर बन सकते हो। वो गरीब व्यक्ति भयभीत हो गया। बोला, गुरुवर, आंखें देकर मैं इस वैभव का क्या करूँगा? मैं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ, मैं गरीब ही सही हूँ। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उसे दूसरे अमीर व्यक्ति के घर ले गए। वहाँ का वैभव पहले से भी अधिक था, मगर वह धनी व्यक्ति अपने दोनों हाथों से विकलांग था। उस भिक्षु ने उनसे वही प्रश्न किया। वो धनी व्यक्ति बोले, गुरुवर, यह दौलत किस काम की है? मेरे तो हाथ नहीं चलते, मैं दूसरों पे निर्भर हूँ। यदि यह सब देकर कोई अपने हाथ वापस मुझे दे सकता है या मेरे हाथों को ठीक कर सकता है तो मैं सब कुछ उसे दे सकता हूँ। वो बौद्ध भिक्षु ने फिर उस गरीब व्यक्ति से पूछा, क्या अब तुम अपने दोनों हाथ देकर यह सब पाना चाहोगे? वो गरीब व्यक्ति ने अपना सिर झुका लिया। बोले, नहीं गुरुवर, यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो अपना गरीब ही ठीक हूँ। उसके बाद अंत में वो बौद्ध भिक्षु उसे एक तीसरे व्यक्ति के महल में ले गए। उस व्यक्ति के पास धन, वैभव, यश सब कुछ था, मगर वो फिर भी बहुत दुखी थे। उन्होंने बौद्ध भिक्षु ने उससे फिर से वही पूछा कि तुम तो बहुत सुखी हो गए। तो वो बोले कि नहीं, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है, वह किसी और से प्यार करती है और इस धोखे ने मुझे तोड़ दिया है। मैं तो अपना सब कुछ समाप्त करना चाहता हूँ। और वो फिर जोर से रोने लगे। तो बौद्ध भिक्षु ने धीरे से उससे कहा कि क्या तुम हमें भोजन करवा सकते हो? तो उस अमीर व्यक्ति ने श्रद्धा से तुरंत भोजन बनवाया। लेकिन जब वह भोजन लाया गया तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, इसमें तुम कांच के टुकड़े मिला दो। वो अमीर व्यक्ति चौंक गया। बोला, क्या? ऐसा भोजन कौन खाएगा? यह तो जानलेवा होगा। फिर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए। वो उस व्यक्ति से बोले, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपनी पत्नी के धोखे का घाव लिए पकड़ कर बैठे हो, तुम्हारा जीवन तो स्वादिष्ट भोजन है। बस उसमें से कांच के टुकड़े अर्थात अपने दुख के अंश को अलग कर दो, छोड़ दो उसे जिसे जाना है, और जो साथ है तुम्हारी बेटी, उसे अपनाओ, उसमें तुम्हारा सारा सुख छिपा हुआ है। वो अमीर व्यक्ति फिर से रोने लगा और बोला, गुरुवर, आपने तो मेरी आंखें बोल दी। अब मैं आज से अपनी बेटी को गले लगाऊंगा और अपने जीवन की नई शुरुआत करूंगा। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस गरीब व्यक्ति से बोले, भंते, अब तुम बताओ, क्या तुम सच में दुखी हो? तो वो गरीब व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं गुरुवर, अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे पास आंखें हैं, हाथ है, मेरा शरीर स्वस्थ है,
मुझे कोई धोखा नहीं दे रहा और मैं अब भी कहता हूँ कि मैं दुखी हूँ। तो वो बौद्ध भिक्षु बोले, क्या है बताओ। तो बोले बौद्ध भिक्षु ने कहा, सुख उसी के पास है जो वर्तमान में जीना सीख गया है। सुख कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तो अपने अंदर और जो तुम्हारे पास है उसमें सुख ढूंढना शुरू करो। दूसरों के पास क्या है उसको कभी मत देखो। अपनी बराबरी किसी के साथ मत करो। अगर तुम अपने से नीचे वाले को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम इस दुनिया के सबसे सुखी व्यक्ति हो। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध जी हमें कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने वर्तमान को स्वीकार कर उसके प्रति आभार प्रकट करना सीखना चाहिए। जब हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देंगे तभी हम आत्मिक शांति को पा सकेंगे। दोस्तों, हमें अपने दुखों को बढ़ा चढ़ा कर हम देखते हैं और दूसरों की खुशियों को श्रेष्ठ समझते हैं, लेकिन हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ अधूरापन जरूर होता है, क्योंकि जो दिखता है वो कभी होता नहीं है। असली सुख वह नहीं जो हमारे पास नहीं है, बल्कि वह है जो हमारे पास है यदि हम उसे देखना चाहें तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। अगर कुछ सीखा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमो बुद्धाय दोस्तों।